नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, मंगल को वैवाहिक जीवन के लिए मंगलकारी माना जाता है क्योंकि कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति के कारण ही मांगलिक योग बनता है, जो दाम्पत्य जीवन में कलह और विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है, साथ ही विवाह में भी देरी कराता है। तो जानेंगे आज कैसे माँ मंगला गौरी को खुश कर आप अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बना सकते हैं, हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। सावन मास के मंगल का विशेष महत्व है। शास्त्रों में खास तौर पर स्त्रियों के लिए सावन मास के मंगल को सौभाग्यदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो नवविवाहित स्त्रियां सावन मास में मंगलवार के दिन व्रत रखकर मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनके पति पर आने वाला संकट टल जाता है और वे लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करती है। तो क्या है इसकी विधि और कैसे करें ये व्रत, जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। वह इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय मां मंगला गौरी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पंडित जी, क्या है मंगला गौरी की पूजा और इसका महत्व क्या होता है? जय मां मंगला गौरी। सभी दर्शकों पर भगवान शिव का आशीर्वाद, मां पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सावन मास में किए जाने वाले कन्याओं और विवाहित महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला मां मंगला गौरी जो व्रत है उसके बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे एक चमत्कारिक मंत्र प्रयोग जो कि हमारे जो अविवाहित नवयुवक जो दर्शक हैं उनके विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मां मंगला गौरी व्रत के बारे में। मित्रों, श्रावण मास में आने वाले यूं तो सभी व्रत उपवास व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। श्रावण मास के जो प्रत्येक मंगलवार को देवी मां मंगला गौरी की आराधना की जाती है। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को अविवाहित कन्याएं और विवाहित और नवविवाहित महिलाएं भी करती हैं। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने का जो उद्देश्य है वो सुयोग्य और मन वांछित वर प्राप्त करने के लिए विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति व अपने संतान के लंबे और सुखी जीवन की कामना करना भी है। और जिन महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक सुख में कमी आ रही हो या विवाह के बाद अलगाव, डिवोर्स जैसे अशुभ योग बन रहे हों, उन महिलाओं को भी यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत के विषय में ये मानता है कि यह जो व्रत है, जो उपवास है, यदि नियम अनुसार किया जाए तो निश्चित तौर पर ये वैवाहिक सुख को बढ़ाता है तथा दाम्पत्य जीवन को हमेशा सुखमय बनाए रखने में सहयोग करता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति के लिए, अपने बच्चों की अच्छी किस्मत और सुखी व लंबी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 5 वर्ष तक प्रत्येक श्रावण मास में यह व्रत करना चाहिए। पंडित जी, आप बता रहे हैं कि इस उपवास को करने का उद्देश्य सुयोग्य और मनवांछित वर प्राप्त करना होता है और ये पति और बच्चों के लिए, अच्छी किस्मत के लिए होता है। तो क्या इसके पीछे कोई कहानी या कोई कथा है? जी, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है, उसका भी वर्णन आज मैं आपको कर देता हूँ। आइए संक्षेप में उस कथा को जान लेते हैं कि एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे दंपत्ति। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था, उसकी आयु कम थी। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता, जो युवती थी उसकी माता मां मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित जो महिलाएं हैं इस पूजा को करती हैं और मां गौरी व्रत का पालन करती तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती। तो जो महिला उपवास का पालन नहीं भी कर सकती, वे भी कम से कम इस पूजा को तो अवश्य करें, तो निश्चित तौर पर उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। जो हमारे अविवाहित जो कन्याएं जो दर्शक हैं, यदि वो भी इस व्रत को करें तो निश्चित तौर पर उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।
तो पंडित जी, महिलाएं किस कारण से पूजा करती हैं और क्या कथा है इस पूजा को करने के पीछे, ये तो आपने बताया, लेकिन इस पूजा को जो आपने बताया है इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सावन मास के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। तो आने वाला जो मंगलवार है उसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। तो इस पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है आप लिख लीजिए, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको उसमें क्या करना है कि फल लेने हैं, फूलों की मालाएं लेनी हैं, लड्डू लेने हैं, पान लेने हैं, सुपारी लेने हैं, इलायची लेनी है, लौंग लेना है, जीरा लेना है और धनिया लेना है। ध्यान रखें ये जो भी वस्तु मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी 16 की संख्या में होना चाहिए। 16 फल, 16 मालाएं, ये सभी 16 की संख्या में होनी चाहिए। साड़ी सहित श्रृंगार की 16 सामग्री, 16 चूड़ियाँ, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे 16 जगह, 7 प्रकार के धान्य। 7 प्रकार के धान्य कौन कौन से होते हैं वो भी आप लिख लीजिए, बता रहा हूँ आपको। गेहूँ, उड़द, हरे मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। ये जो 7 अनाज हैं इनको भी 16 जगह आपको लेना है। तो ये सामग्री आपको पूजा के लिए एकत्रित करके रखनी। मंगलवार के दिन ये व्रत होगा, उससे पहले सामग्री आपको एकत्रित करके रखनी चाहिए। पंडित जी, ये तो रही सामग्री जो हमें पूजा में लेनी है। ध्यान रखें दोस्तों, जो सामग्री आप ले रहे हैं 16 की संख्या में ही हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या विधि है इस व्रत को करने की, कैसे हम मां मंगला गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं इस व्रत की बहुत सरल विधि को। तो आपको करना क्या है कि मंगलवार को, जो अभी सावन मास चल रहा है उसका जो मंगलवार आने वाला है, उस मंगलवार को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले आचमन और प्राणायाम करें। अब अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट जिसको हम बोलते हैं, चौकी की स्थापना कर लीजिए। उस चौकी पर एक सफ़ेद और लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर चावल से 9 ग्रह के मंडल बनाने हैं तथा जो लाल कपड़ा है उस पर आपको षोडश मात्र का गेहूं से उसके ऊपर उसका मंडल बनाना है। चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर उस पर गणेश जी की स्थापना करनी है आपको। दूसरी ओर गेहूं रखकर कलश आपको स्थापित करना है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, छोटा कलश जो आता है उसको स्थापित कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं, स्टील का कर सकते हैं। उस कलश में आपको जल भर देना है। उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है, एक साबुत हल्दी भी आपको उसके अंदर डालनी है, रुपए का सिक्का डालना है, थोड़े से हरे मूंग उसके अंदर डालने हैं। तो कलश में जल भर के रख दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि माँ मंगला गौरी की, माँ पार्वती जी का एक मनमोहक चित्र या प्रतिमा आपको चौकी के ऊपर स्थापित करनी है। उस चित्र के सामने आटे से बना हुआ एक घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रखें, घी का दीपक, वो भी आटे से बना हुआ, जिसमें 16 बत्तियां हों। तो आटे से आपको चौमुखी दीपक बनाना है, 4 मुख वाला दीपक आपको बनाना है। और कपड़े से बनी हुई 16-16 तार की 4 बत्तियां आपको जलानी है। किससे? कपड़े से बनी हुई 16-16 तार की 4 बत्तियां आपको उसके अंदर जलानी है। तो आप आटे का दीपक बनाएं, उस दीपक को चौमुखा कर दें और उसमें 16-16 तार की 4 बत्तियां आपको जलानी है। अब सबसे पहले आपको माँ मंगला गौरी की पूजा का संकल्प करना है और यह बोलना है संकल्प में। संकल्प कैसे किया जाता है? हाथ के अंदर सीधा हाथ जो आपका है उसमें आप जल ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए, थोड़े से कुमकुम चावल डाल दीजिए, कुछ दक्षिणा उसके अंदर रख दीजिए, पुष्प रख दीजिए। पुष्प रखने के साथ में हाथ में संकल्प करें, क्योंकि बगैर संकल्प के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। तो पूजा शुरुआत करने से पहले आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, हाथ में जल ले लीजिए, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, उसमें एक सुपारी ले लीजिए, थोड़े से पुष्प कुमकुम चावल रखकर, और फिर आपको यह बोलना है कि मैं अपने पुत्र, अपने पौत्र, अपने पति, अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, माँ मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। मेरे संकल्प को आप निर्विघ्न रूप से पूरा करो और मेरी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा करते हुए उस संकल्प का जो जल हथेली में लिया है वो आपको माता जी के चरणों में छोड़ देना है। संकल्प के पश्चात आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पंचोपचार पूजन करना है। ध्यान रखें कि
चूँकि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है, तो कभी भी आप कोई भी पूजा करें तो सर्वप्रथम जो पूजा का अधिकार है भगवान श्री गणेश जी का है। तो सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी है, वो भी पंचोपचार पूजा करनी। श्री गणेश जी के ऊपर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बिलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा आपको अर्पण करने हैं। इसके बाद में आपको कलश का पूजन करना है। कलश जो आपने जल भर के रखा उसका पूजन भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा के समान ही करना है। ध्यान रखें कि हमारे पूजा के अंदर सनातन धर्म में कलश पूजा का विशेष विधान है। कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। जल में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, उसमें जो गंगा जल डालते हैं तो सभी देवी देवताओं का उसके अंदर आह्वान हो जाता है। तो भगवान गणेश जी की पूजा के समान आपको कलश का पूजन करना है। फिर आपने जो सफ़ेद कपड़े के ऊपर 9 ग्रह बनाए हैं, उन 9 ग्रह का, और उसके साथ साथ में आपने जो लाल कपड़े पे षोडश मातृकाओं का जो मंडल बनाया है, उसका भी आपको विधि विधान पूर्वक आपको पंचोपचार उनका पूजन करना है। जिस तरीके से जो गणेश जी को सामग्री अर्पण करी है, वो सारी धूप दीप नैवेद्य की जो सामग्री है वो आपको षोडश मातृकाओं को, 9 ग्रहों को भी अर्पण करना है। अब आपको माँ मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करनी है। माँ की प्रतिमा को जल से स्नान करवाना है, दूध से स्नान करवाना है, दही से स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान करवाना है, शहद से स्नान करवाना है, बूरे से स्नान करवाना है। तो पंचोपचार आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में वस्त्र इत्यादि पहना कर, यदि प्रतिमा है तो वस्त्र पहनाएं, और यदि तस्वीर है तो एक जो हाथ में अपन मोली बांधते हैं, लच्छा बोलते हैं, उसको वस्त्र के स्वरूप में उस तस्वीर के ऊपर आपको अर्पण करना है। तो यदि आप प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं तो वस्त्र पहनाएं। वस्त्र बनाकर चंदन, सिंदूर, मेहंदी और काजल माता रानी को अर्पण करना है। श्रृंगार की जो 16 वस्तुएं हैं उनसे माता रानी का आपको श्रृंगार करना है। 16 प्रकार की फूल पत्तों की माला आपको चढ़ानी है। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, जो शीशा होता है, कांच, कंघी और चूड़ियाँ आपको माता जी को अर्पण करनी है। तत्पश्चात में माँ मंगला गौरी की आपको कथा सुननी है। कथा के अंत में अब आपको माँ मंगला गौरी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की माँ से प्रार्थना करनी है। आरती के पश्चात में पूजा में जो चढ़ाया गया जो सारा प्रसाद है, अपने घर में अपने बड़ों को, यदि आप विवाहित हैं तो अपनी सास को, अपनी ननंद को, और यदि आप अविवाहित हैं तो अपनी माता को, आपको जो सारा प्रसाद है वो सारा प्रसाद उनको बांट देना है। साथ साथ में अगर ब्राह्मण आपने बुला रखे हैं तो ब्राह्मणों को भी उस सामग्री का वितरण करना है। अंतिम व्रत के दूसरे दिन, यानी जब आप सावन के सारे मंगलवार जब पूरे होने वाले हों, तो लास्ट जो आपका मंगलवार है उसके अगले दिन बुधवार को देवी जो माँ मंगला की जो अगर आपने प्रतिमा स्थापित कर रखी तो उससे कहीं नदी में या पोखर में या तालाब में आपको उसका विसर्जन करना है। तो 5 वर्ष तक मंगला गौरी की पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण जो मास हो उसका जो अंतिम मंगलवार हो, इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो इसी विधि से यदि आप सावन के मंगलवार का व्रत करती है, माँ मंगला गौरी की आराधना करती हैं और लगातार 5 वर्ष तक यदि आप इस प्रकार आराधना करती हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पति की आयु लंबी होती है। यदि आपकी संतान किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उस गंभीर बीमारी से उसको मुक्ति मिलती है। वहीं ये जो अविवाहित जो हमारी कन्याएं जो हैं, दर्शक हैं, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आप इस विधान से आपको पूजा करिए, निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि कैसे माँ मंगला गौरी को खुश करें, जाना कि कैसे उनका व्रत करें, क्या व्रत की विधि है, आगे भी बाकी है जानने को बहुत कुछ। लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बताया कि कैसे व्रत करना है और इसकी विधि क्या है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा है कि क्या सिर्फ महिलाएं ही इस व्रत को कर सकती है या पुरुष भी इस व्रत को करते हैं, और इसको जो व्रत है इसका उद्यापन किस तरीके से किया जाता है?
देखिए, माँ मंगला गौरी की जो पूजा का विधान है, विशेष तौर पे जो बताया गया है वो महिलाओं के लिए बताया गया है। सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, पूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। पुरुष भी मंगलवार को ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन उनको माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि उसका भी मैं विधान आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो नवयुवक हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है, उनको किस तरीके से सावन मास में माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्या विधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विशेष तौर पे माँ मंगला गौरी की जो पूजा है, व्रत है, वो महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना गया है, उनके सौभाग्य के अंदर वृद्धि करता है। और साथ साथ में जो इसका उद्यापन है वो बहुत मुख्य है। कोई भी यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का उद्यापन हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं किया तो वो जो व्रत है वो कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से उद्यापन की विधि क्या है। तो सावन मास के मंगलवारों का व्रत करने के बाद में उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो लास्ट आपका जो मंगलवार होता है, अंतिम मंगलवार, उसके अगले दिन बुधवार के दिन आपको हाथों में मेहंदी लगानी है। और जिस तरीके से आप माँ मंगला गौरी की विधि विधान पूर्वक जो आप पूजा करते आ रहे हैं, उसी तरीके से भगवान गणेश जी की कलश पूजा आपको करनी है। उसके साथ साथ में षोडश मातृकाओं की, नवग्रह की और प्रधान पीठ पे माँ मंगला गौरी की पूजा आपको करनी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि उस दिन आपको जो पूजा है वो 4 ब्राह्मणों से करवानी चाहिए। एक चौकी के चारों, चौकी अथवा बाजोट, उसके चारों कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांध देनी चाहिए। एक चौकी, उसके जो 4 कोने हैं उस पर केले के थंब लगा के उसके ऊपर एक ओढ़नी ओढ़ा दीजिए। साड़ी, नथ, सुहाग की सभी वस्तुएं उसके अंदर आपको रखनी चाहिए। हवन के उपरांत में जो भी आपने पूजा करी है, इतने 5 वर्ष तक जो आपने पूजा करी, तो उसका हवन भी होता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको माँ मंगला गौरी का हवन करवाना चाहिए। हवन के पश्चात में कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपए व साड़ी जो है, यदि आप विवाहित हैं तो अपनी सासू जी को देकर उनके पांव छूने चाहिए। और पूजा जो आपके करवा रहे हैं पंडित, उनको भी धोती, अंगोछा इत्यादि और दक्षिणा उनको देनी चाहिए। अगले दिन 16 जो ब्राह्मण हैं उनको जोड़े सहित भोजन करवाकर धोती, अंगोछा, ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं, ब्राह्मणी जिनको बोलते हैं, उनको सुहाग और सुहाग की जो सामान, जो पिटारी जिसको बोलते हैं, जिसमें सुहाग की सारी सामग्री होती है, वो देनी चाहिए। तो सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती। इतना सब करने के बाद में जब सब भोजन कर लें, उसके पश्चात में आपको भोजन करना चाहिए। इस विधान से यदि आप उद्यापन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका व्रत संपूर्ण फल आपको प्रदान करता है। आपके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो यापन विधि भी हमने जान ली है, लेकिन पंडित जी हम हमेशा बात करते हैं कि लड़कियों की विवाह में देरी हो रही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसी परेशानियों का सामना लड़के भी करते हैं? क्या उनके लिए कोई मंत्र है? जी बिल्कुल। आज के इस बदलते युग में जो अनेक माता पिता हैं वो अपने पुत्र के विवाह हेतु सुयोग्य कन्या की तलाश में होते हैं। अक्सर हम हमारे रोज का जो कार्यक्रम है उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है, तो ये एक आम समस्या बनती जा रही है। तो जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। उनका एक ही सपना होता है कि विवाह होने के पश्चात उनके पुत्र का आने वाला जो कल है वो सुरक्षित हो और उसका भविष्य उज्जवल रहे। किंतु आज के समय में अपने लिए या अपने पुत्र के लिए उपयुक्त वधू की तलाश कर पाना कोई आसान काम नहीं है। कन्या के साथ साथ में पुत्र के विवाह में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कहीं कुंडली नहीं मिलती है तो कहीं मन और विचार नहीं मिलते हैं। आज के इस युग में अपनी बेटी को देना या किसी और के घर की बेटी को बहू बना के अपने घर में लाना, दोनों ही बहुत मुश्किल कार्य हो गए। हर युवक का एक ये सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे रूपवान, गुणवान, सुलक्षणा और भाग्यशाली पत्नी मिले। लेकिन आज के इस कलयुग में समाज और विचारधारा के बदलते परिवेश में हर प्रकार से सुयोग्य, गुणवान और भाग्यवान, शीलवान पत्नी का साथ पाना केवल और केवल आपके भाग्य पर निर्भर करता है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होती है। आप कुंडली भी मिला लेते हैं, लेकिन जब जो कन्या है आपके घर में प्रवेश करती है तब आपको पता पड़ता है कि उसका भाग्य कैसा है।
पत्नी का स्वभाव, पत्नी का आचरण और उसका पग फेरा सब कुछ पत्नी के जीवन में प्रवेश करने के बाद ही पता चलता है। तो उससे पहले ये चीज नहीं पता पड़ती। तो कैसे पाए सुलक्षणा, रूपवान और भाग्यवान पत्नी? कैसे दूर करें अपने या अपने विवाह में आ रही बाधाओं को? आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं विवाह योग्य जो हमारे नवयुवक हैं, जो लड़के हैं, उनको सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। आप इस प्रयोग को सावन मास में लगातार 45 दिन तक कीजिए। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका है। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला है मंत्र। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। पुनः एक बार इस मंत्र का उच्चारण सुन लीजिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। इस मंत्र की लगातार 45 दिन तक यदि आप जप साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो जल्द ही दूर होंगी और आपके जीवन में सुयोग्य, सुलक्षणा, भाग्यशाली, शीलवान पत्नी का प्रवेश होगा। पंडित जी, जैसे कि आपने मंत्र तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा दर्शकों के लिए क्या कोई सरल विधि भी है? जी, इस जो मैंने आपको प्रयोग में आपको बता रहा हूँ, इसकी बहुत सरल विधि भी है। उसको भी आप समझ लीजिए कि वो सरल विधि है क्या। तो आपको करना ये है कि जैसे सावन मास जो चल रहा है उसकी अष्टमी तिथि हो, या आप मंगलवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो आने वाला जो मंगलवार है, जिस दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है, उस दिन से आप इसको भी प्रारंभ कीजिए। तो अष्टमी तिथि या मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल अथवा पीले वस्त्र धारण करके पीले या लाल आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर आपको बैठ जाना है। आचमन और प्राणायाम करना है। तत्पश्चात में आपको एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है। हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावल से स्वस्तिक के ऊपर अष्टदल बनाना है। अष्टदल पर माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की एक मनमोहक तस्वीर की स्थापना आपको करनी है। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है। उस कलश में जल भरकर उसमें एक साबुत सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से अक्षत और चंदन उसके अंदर जल में आपको डाल देना है। कलश पर भी आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। कलश के मुख पर आपको कलावा बांधना है। अब आप कलश को चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। कलश में चारों तरफ 5 पल्लव अर्थात 5 अशोक के पेड़ के पत्ते लगाकर कलश के मुख पर किसी एक पात्र को रख दीजिए। ताम्र पात्र को रख दीजिए। पात्र में साबुत मूंग रखकर उस पर एक जटा वाला जो नारियल होता है उसको लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर रखा जो पात्र है, आपका ताम्र पात्र है, उसके ऊपर उसको रख देना है। अब आपको एक शुद्ध देशी घी का अखंड दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है। और अब आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ पार्वती का, माँ दुर्गा का और मंत्र जाप करने का आपको संकल्प करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बगैर संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है, तो माँ का सबसे पहले संकल्प करना है। संकल्प के बाद में माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का आह्वान करना है कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश जी महाराज, आप पधारें, माता रानी आप पधारें, और उनका आह्वान करें। उसके बाद में आपको सर्वप्रथम भगवान गणपति की, कलश की आपको विधि विधान से पूजा करनी है। उस पूजा के बाद में माता रानी की आपको पंचोपचार पूजा करनी है। धूप, दीप और नैवेद्य माता रानी को अर्पण करना है। अब आपको मंत्र जाप का प्रारंभ करना है। जो मंत्र आपको अभी बताया गया है उस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से आप उसका जाप कर सकते हैं। जाप पूरा होने के पश्चात आपको माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि अर्पण करना है और क्षमा प्रार्थना करनी है और अपने विवाह में आ रही, अपने पुत्र के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी, सुयोग्य पत्नी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है, भाग्यवान पत्नी के लिए पाने के लिए प्रार्थना करनी है, मंगल कामना करनी है। तो प्रतिदिन इस प्रकार इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। तो लगातार 45 दिन तक इस मंत्र का विधि विधान से आपको जाप करें। निश्चित तौर पर 45 दिनों के बाद में आपको जो आपके विवाह में जो अड़चनों का सामना करना पड़ा
उन सभी अड़चनों से मुक्ति मिलेगी और बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो पंडित जी, ये तो हमने जाना मंगला गौरी माता की पूजा विधि और व्रत, लेकिन आखिर में हम जान लेते हैं आज दर्शकों के लिए आज कोई पावर मंत्र। आज का जो वो पावर मंत्र है वो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति लाने वाला है। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, यश चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं और सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आज मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही छोटा सा सरल सा मंत्र बता रहा हूँ, जिसके जाप करने से निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है और आपके घर में, आपके तिजोरी में वो स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है। तो बहुत ही छोटा सा मंत्र है। ओम श्री राज लक्ष्मी नमः। पुनः उच्चारण सुन लीजिए, ओम श्री राज लक्ष्मी नमः। तो प्रतिदिन सुबह इस मंत्र को स्फटिक की माला से 108 बार जाप करें और स्वयं आप देखेंगे इसका सुखद परिणाम। साथ साथ में यदि आप शुक्रवार के दिन किसी कन्या को भोजन करवाते हैं तो इस मंत्र का जो प्रभाव है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन की कमी को दूर करेगा, यश, वैभव, कीर्ति को आपके जीवन के अंदर हमेशा बना के रखेगा। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि कैसे इस सावन मास में आप मां मंगला गौरी की विधि अनुसार व्रत कर सकते हैं। ना केवल लड़कियां बल्कि विवाहित औरतें भी संतान सुख के लिए इसे कर सकती हैं। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं के निवारण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोले शंकर। अगर आप भी अपनी कोई समस्या या समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है gurlaktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।